फैन स्विच ऑन कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ फैन स्विच ऑफ, स्विच ऑन करने के टाइम में क्या होगा, वो क्या होगा, स्टार्टिंग में इसका स्पीड बढ़ता जाता है, ठीक है। एट अ सर्टन टाइम तक वो बढ़ता जाता है, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है, ठीक है। सो इधर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट में फैन स्विच ऑन कर दिया तो उस टाइम में क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो मतलब क्या होता है कि स्पीड बढ़ रहा है, तो उस टाइम में दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इतना याद रखो कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट का ये हो गया। और सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में क्या होता है, डायरेक्शन v इज इक्वल टू 40 है, v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उसको 40 होना चाहिए, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जब स्पीड कम होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन कैसे होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, जो स्पीड कम हो रहा है, जैसे कि हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं, फैन वो धीरे धीरे उसका रोटेशन कम होती जाता है। मतलब वो होता क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको रुकने के लिए उसको अपोज करता है, ठीक है। उसकी जो रोटेशन है उसको अपोज करता है, सो दैट अपोज करता है, इसीलिए उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। उसको क्या करता है, रिटार्डेशन करता है। मतलब इधर क्या हो रहा है, उसको अपोज कर रहा है, रुकने के लिए उसको मजबूर कर रहा है, ठीक है। सो अगर स्पीड कम हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतना याद रखो, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर स्पीड कम हो रहा है तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये केस सेकंड की बात चलती है, ठीक है। अगर स्पीड कम हो रहा है तो, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है, केस फर्स्ट, स्पीड इंक्रीजेस, अगर स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज सेम, ठीक है। केस फर्स्ट में होता है, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या होता है, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी v एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो v टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एंड लास्ट एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होता है, किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन ड्यू टू द चेंज इन due to the change in angular speed, due to the change in angular speed or magnitude of angular velocity,
ओमेगा, ठीक है। ड्यू टू द चेंज इन एंगुलर स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो इधर से यहाँ मान लीजिए कि 40 से 30 हो रही है, ठीक है। 40 से 30 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इधर यहाँ से यहाँ तक 40 चल जा रहा है, 30 आ रहा है, 30 से 20 हो रहा है। उसकी एंगुलर रोटेशन कैसे, इतना से यहाँ से यहाँ तक, मतलब 90 डिग्री एंगल तक वो 40 तक जा रहा है। 40 उसके बाद 90 से पाई तक, मतलब π/2 से पाई तक कितना, कहाँ से कितने कौन सी स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से आ रहा है। π/2 से 3π/2 तक कितने कौन सी स्पीड से आ रहा है, वो 20 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से। सो क्या हो रहा है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। सो ड्यू टू द चेंज इन द एंगुलर स्पीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर स्पीड, ठीक है, बोथ आर इन the meaning of angular speed and magnitude of angular velocity both are same, okay. It is ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी बोला जाता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो आप कंफ्यूज मत होना कि एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों का मीनिंग ही एक ही होता है, ठीक है। एंगुलर स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है भाई, जिस चीज को खाली मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको क्या बोले हम, स्पीड बोलते हैं, तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इधर हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इधर स्पीड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इधर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है तो इट्स ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड होगा उधर, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। सो ड्यू टू द चेंज इन द एंगुलर स्पीड, सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा ये हम देख लेते हैं अभी। इसमें दो केसेस है, सेम। if speed increases, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, सो बोथ आर इन, सो अगर स्पीड बढ़ रही है सो ओमेगा एंगुलर स्पीड एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इफ स्पीड अगर कम हो रही है, ठीक है, तो ओमेगा एंड अल्फा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर स्पीड कम होती है तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तीन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं, ये हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंफ्यूजन में लगा है, ऐसा लग रहा है ना भाई, एक्सेलरेशन क्या है, कौन सा कहाँ जा रहा है, कौन सा कहाँ जा रहा है, ये पूरा कंफ्यूज हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक उसकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक बार रिकॉल करेंगे पूरे टर्म्स, पूरे एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टाइप्स एक्सेलरेशन होते हैं, 4 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेंगे, ठीक है। इन दोनों में बेसिक 2 टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे हम AR से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये किसके कारण होता है, ड्यू टू
the change in direction of tangential velocity. ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके 3 फार्मूलेज मैंने बता दिए थे, वो फार्मूलेज लिख लेते हैं। ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेकंड ए आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और लास्ट वन इज ए आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद रखना है। इसमें वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो निगेटिव साइन आता है इधर। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं भाई हम, वेक्टर फॉर्म में से माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, the direction of position vector and the direction of centripetal acceleration both are in opposite direction। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक पार्टिकल है, इसका जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस दिशा में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब टुवर्ड द सेंटर है, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इट इंडिकेट्स, मतलब नेगेटिव साइन क्या करता है, दोनों का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही टाइप का एक्सेलरेशन होता है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसे हम ए आर से बोलते हैं। वो क्यों होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, ये क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन दी change in the magnitude of tangential velocity। टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका हम डायरेक्शन भी देखा है। ठीक है, सो थर्ड वन इज ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और थर्ड वन इज लास्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे हम अल्फा से बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू दी चेंज इन एंगुलर स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना पूरा समरी है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक और एक्सेलरेशन अगर कहीं पूछा गया तो ये होता है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन पार्ट, ये होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। आर बोले ये होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये दोनों का समेशन समेशन किया तो एक एक्सेलरेशन मिलता है, वो होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है अपने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों उसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम लेंगे। लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है राइट डाउन द हेडिंग, काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इससे पहले हम क्या करेंगे,
ये सर्कुलर मोशन से पहले हम पहले लीनियर मोशन और सर्कुलर काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ, इधर हम लीनियर मोशन एंड इधर हम लिखेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के जो इक्वेशंस है काइनेमेटिकल, वो हम अभी कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे उसका। ठीक है, तो ज्यादा आसानी रहेगी अपन। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड वन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है, इसमें v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, v हो गया u, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और t होता है टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, और s है डिस्प्लेसमेंट। ये हमने 11वें पर स्टडी किया है इसका। ठीक है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट लिया है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है अपने लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में क्या होंगे, इक्वेशंस जस्ट क्वाइट चेंजेस है, कुछ चेंजेस है नहीं, खाली उसका जो जो टर्म्स है वो चेंजेस है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, पहला इक्वेशन, फिर सर्कुलर मोशन में हम एक बार लिख देंगे, उसमें इसे क्या लिखते हैं पहले। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को इधर ही हम इसको कंपैरेटिवली लिख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं हम ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन को लिखेंगे अल्फा, टाइम को हम टी लिखेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे हम थीटा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ये थोड़ा सा सही हमको, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन में क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, तो एंड सर्कुलर मोशन में क्या है, ओमेगा है। तो इक्वेशन सेम लिखना है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे हो गए, इधर v है फाइनल वेलोसिटी, तो इधर ओमेगा आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकंड क्या आएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ठीक है, ये हो गए साइमल्टेनियसली दोनों लीनियर मोशन के इक्वेशंस, ये है एंगुलर मोशंस में सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि दोनों भी टर्म्स इक्वेशंस, इक्वेशन सेम है, खाली ये टर्म्स अपन को अभी याद रखना है आपको। ठीक है, और इधर एक पॉइंट क्लियरली नोट करना, ये जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, इधर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी या ये एक्सेलरेशन होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल टेक पॉजिटिव अल्फा will take positive if speed increases। अगर स्पीड बढ़ रही है तो अल्फा विल टेक पॉजिटिव, अल्फा विल टेक नेगेटिव, स्पीड क्या होती है जब डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर स्पीड कम हो रही है तो अल्फा विल टेक नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली हियर ए विल टेक पॉजिटिव if speed is increasing, or A will take negative
स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दोनों केसेस आपको याद रखनी है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल टेक पॉजिटिव, अगर स्पीड कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल टेक नेगेटिव। ठीक है, और साइन जो है उसे नेगेटिव लेना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे हम, चाहे लीनियर मोशन के हो या चाहे सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस हो, हम तभी यूज करेंगे। लीनियर मोशन के इक्वेशन हम यूज तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के इक्वेशन हम तभी यूज करेंगे जब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा का ऐसा होगा कांस्टेंट होगा, तभी हम सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।